Welcome students. Today we see the concept of exercise 2.3. Concept, today we learn concept, and some of you are knowing concept, then you can directly forward to exercise for the next video otherwise, but I recommend you, concepts are more important than solving questions. So that's why if you want to get complete knowledge of what we can say polynomials, please visit my polynomial basic video. On that video is foundation for you people. So now we are looking for remainder theorem. We are looking for in this chapter remainder theorem. Remainder theorem. And you, all of you are knowing very well what is remainder. What is remainder? But my dear friends, अगर पूछा जाए, some of you are not able to answer what is remainder in terms of mathematics. So, remainder theorem. We are going to study here remainder. For that, I would like to revise some term, that is dividend, divisor, quotient, remainder, और यहीं से फैक्टर and multiple. I am here to revise your all concept and try to make your concept more stronger with these videos. And this is the right time because you can see these videos at your home. There is no disturbance for going outside, so आप इन वीडियो को देख सकते हो. But you can also visit my question of the day videos. Question of the day for getting good quality questions. Now this dividend. Let us take one example. We have taken what? 15. And we divided by it. What? 4. Then divided by 4. Then what we write here? Or write here 12 and we get 3 here. So this is dividend. This is dividend. Which is dividend? Dividend is here 15. Divisor is here 4. Quotient is here 3. And fortunately remainder कितना आ गया? 3. Now ये हमारा first example हो गया. Now if we take second example, if we divide 16, then what we will getting? In second case जब हमने इसको 16 लिया तब ये 4 आया और रिमाइंडर 0 आ गया. ओके, सो रिमाइंडर एक चीज जो आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए. क्या पता होनी चाहिए कि डिविडेंड किसको बोलते हैं? जिसको हम डिवाइड करते हैं. डिवाइजर इससे डिवाइड किया जाता है, और क्वोशिएंट जो डिवाइड करने पे आता है, और बैलेंस रिमाइंडर होता है. ये आपको पता होना चाहिए. ओके, नाउ व्हाई आई एम रिवाइजिंग दिस थिंग? देयर इज वन कॉन्सेप्ट इन दिस. क्या कॉन्सेप्ट है? कॉन्सेप्ट ये है कि डिविडेंड हमें कब मिला. डिविडेंड को हम ये कॉन्सेप्ट है. डिविडेंड इक्वल टू व्हाट? क्वोशिएंट इनटू व्हाट? डिवाइजर. या पहले डिवाइजर लिख लो. कोई बात नहीं, पहले आप डिवाइजर लिख लो. इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर. ये चीज क्वाइट इंपॉर्टेंट है, तभी तो हमको पता होना चाहिए रिमाइंडर है क्या, तभी तो हम निकालेंगे. तो जो ये कॉन्सेप्ट है ये आपको पढ़ना है. यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट आपको पढ़ना है रिमाइंडर थ्योरम में इन डीप. अदरवाइज सॉल्विंग क्वेश्चन के लिए वैल्यू पुट को आंसर आ जाएगा.
सॉल्व बाय पुटिंग वैल्यू यू कैन गेट द आंसर। तो ये चीज हो गया। तो डिविडेंड अगर हम कैसे निकाल सकते हैं, अगर डिवाइजर क्वोशिएंट पता है और रिमाइंडर पता है तो इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं। तो मैं यहाँ अगर इनको लिखूं, इन इक्वेशन को लिखूं तो कैसे लिख सकता हूं, देखना। मैं इन इक्वेशन को अगर लिखता हूं तो 15 कितने 15 डिवाइजर कितना है, डिवाइजर हमारा है 4, क्वोशिएंट कितना है 3, रिमाइंडर कितना है, अच्छा दूसरा 16, 4 डिवाइजर है, 4 क्वोशिएंट है और 0। तो रिमाइंडर को अगर मैं r मान लूं, यहाँ पे r से दिखाऊं, r से, तो देखो यहाँ पे r क्या है, नॉन जीरो, r इज नॉट इक्वल टू 0, r इज नॉट इक्वल टू 0, रिमाइंडर यहाँ पे 0 नहीं है और जबकि यहाँ पे रिमाइंडर 0 है। तो यही चीज तो देखनी है। रिमाइंडर थ्योरम वो तो सबको पता है, डिवीजन तो करना सभी को आता है, यू ऑल नो डिवीजन। सो अगर ये रिमाइंडर 0 आ जाता है तो हम क्या बोल सकते हैं, जो डिवाइजर है और क्वोशिएंट है, ये भी आपको पता होना चाहिए। डिवाइजर क्वोशिएंट क्या होते हैं, ये क्या होते हैं, दोनों डिवाइजर एंड क्वोशिएंट ये दोनों क्या होते हैं, फैक्टर ऑफ डिविडेंड, फैक्टर ऑफ डिविडेंड। ये आप चेक करके देख सकते हो, डिविडेंड। अगर डिवाइजर और क्वोशिएंट 0 होता है, डिवाइजर क्वोशिएंट 0 होता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। पता इनका अंदाज है, जब क्वेश्चन आए तब लगा दो, ऐसे तो बोल दोगे सर पता है। तो डिवाइजर और क्वोशिएंट क्या होते हैं, इसके फैक्टर होते हैं। तो वी कैन राइट 4 and 4, यहाँ तो 4 ही है। अगर अलग अलग होते डिवाइजर क्वोशिएंट, यहाँ पे डिवाइजर 5 होता, यहाँ पे 6 होता, तो भी फैक्टर होते हैं। और क्या डिविडेंड को क्या बोलते हैं, डिविडेंड कैन बी मल्टीपल ऑफ डिवाइजर एंड दिस, क्या बोल सकते हैं दूसरी भाषा में। और ये एक पॉइंट तो हो गया। दूसरा क्या है, डिविडेंड, डिविडेंड इज मल्टीपल ऑफ डिवाइजर एंड क्वोशिएंट। जो डिविडेंड है वो क्या होता है, मल्टीपल होता है किसका, किसका मल्टीपल होता है। अगर नहीं दिख रहा है तो मैं पढ़ देता हूं, डिवाइजर इज मल्टीपल ऑफ, डिविडेंड इज मल्टीपल ऑफ डिवाइजर एंड क्वोशिएंट। आई रिपीट, डिविडेंड इज मल्टीपल ऑफ डिवाइजर एंड क्वोशिएंट। ओके, सो यहां से एक क्वेश्चन आपके लिए और आ जाएगा कि क्या क्वेश्चन आ जाएगा, हम क्या क्वेश्चन क्लिक किया जाएगा, हम डिविडेंड को क्वोशिएंट और डिवाइजर के मल्टीपल में हम डिविडेंड को डिवाइजर और क्वोशिएंट के मल्टीपल में कब लिख सकते हैं। मतलब हम जब रिमाइंडर 0 होता है तब हम डिविडेंड को क्वोशिएंट और डिवाइजर के मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं। ये क्वेश्चन आता है, पूछा जा सकता है, 1 नंबर में क्वेश्चन आ जाएगा आपकी कंप्यूटर में। व्हेन डिविडेंड कैन बी रिटन इन द प्रोडक्ट ऑफ डिवाइजर एंड क्वोशिएंट in the case when remainder is greater than 0, when remainder is less than 0, when remainder is equal to 0, doesn't say anything। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ओके, नाउ रिमाइंडर थ्योरम मतलब हमको ये निकालना है बाय थ्योरम। और क्या, ये तो क्वेश्चन था, क्वेश्चन थोड़ा ना पढ़ रहे हम, ये तो नंबर थे, कांस्टेंट नंबर। हमको एक पॉलिनोमियल पे करना है। पॉलिनोमियल को मतलब पॉलिनोमियल में देखना है, मतलब यहाँ पे भी एक पॉलिनोमियल होगा, हम उसको किसी और पॉलिनोमियल से डिवाइड करेंगे तो कुछ क्वोशिएंट आएगा और कुछ रिमाइंडर आएगा। ये चीज हमको पढ़नी है, ये चीज हमको पढ़नी है। ये ओवरव्यू है, मतलब हमको क्या पढ़ना है, एक पॉलिनोमियल को पॉलिनोमियल से डिवाइड करना है, एक पॉलिनोमियल को एक पॉलिनोमियल से डिवाइड करना है। तो लेट अस पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। तो अब हमको पता है पॉलिनोमियल को हम कैसे दिखाते हैं। पॉलिनोमियल को हम ऐसे दिखाते हैं, ऐसे दिखाते हैं, ऐसे दिखाते हैं। ये नाम दे रखा है, अपनी मर्जी। भाई मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया, लेट द एज ऑफ फादर इज बी एस, आपने एक्स कर लिया, किसी ने वाई कर लिया, कुछ भी हो सकता है ना। तो पॉलिनोमियल हम लोग ऐसे दिखा सकते हैं। वेरिएबल भी कुछ भी हो सकता है, मतलब
अगर ये x में है तो हमने ये माना, अगर y में है ये मान सकते हैं। यू कैन टेक योर सेल्फ एनीथिंग। नाउ अभी हम क्या देखेंगे, पॉलिनोमियल को, कोई भी पॉलिनोमियल है उसको हम दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करेंगे। अगर ये समझ में नहीं आता तो एक पॉलिनोमियल है उसको दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करेंगे तो क्या डिवाइड हो जाएगा, अच्छा, गो टू द माई बेसिक वीडियो। मैंने उसमें क्या बताया है कि अगर मैं खुद भूल गया क्या बताया है, लेकिन ये डिवीजन नहीं हो सकता। डिवीजन कैन नॉट बी, पॉलिनोमियल हो भी सकता है, पॉलिनोमियल नहीं भी हो सकता है। और मैंने क्यों नहीं बताया हुआ, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे ये टॉपिक, आई हैव टू टीच दिस टॉपिक अगेन इन दिस। हाँ, तो जब पॉलिनोमियल को पॉलिनोमियल से डिवाइड करेंगे तो पॉलिनोमियल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, और हो सकता है पर डिवाइड हो भी ना। कैसे, देखो, अगर मेरे पास एक पॉलिनोमियल है, क्या है पॉलिनोमियल मेरे पास, x² प्लस 3। मैंने इसको किससे डिवाइड किया, मैंने इसको डिवाइड किया x से। पॉलिनोमियल है। अब अच्छा, इतना तो आप पढ़ चुके हो तो ये बता सकते हो, जो ऊपर वाला पॉलिनोमियल है ये, इसकी डिग्री कितनी है, इसकी डिग्री है 2। वेरिएबल कितने हैं इसमें, वेरिएबल है 1। बाइनोमियल है, टर्म पे क्या है ये, टर्म के हिसाब से क्या किया जाएगा, बाइनोमियल है। ठीक, ये देखते ही अपने रिवाइज क्या होगा, ये बाइनोमियल है, डिग्री इसकी 2 है, वेरिएबल 1 है। ये हो गया पहला वाला। ठीक है, चल दूसरे की बात करें तो ये टर्म के हिसाब से मोनोमियल है। ठीक, डिग्री के हिसाब से डिग्री 1 है, और वेरिएबल के हिसाब से वेरिएबल 1 है। अच्छा, एक और चीज, ये डिग्री 2 है तो इसको हम क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक। क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक। और ये डिग्री इसकी 1 है, इसको क्या बोलेंगे, लीनियर और क्वाड्रेटिक। ओके, तो अब देखो, हमको जो वेरिएबल है इसको कैसे मिलाना चाहिए, हमको इन वेरिएबलों को नंबर के हिसाब से मिलाना चाहिए, नंबर से ही मिलाना चाहिए। देखो, अगर मैं यहाँ पे 15 को 4 से डिवाइड करूं, आपको पता है क्या 3 आएगा और रिमाइंडर 3 बच जाएगा, ये आपको आता है। अच्छा, मैं इसको ऐसे तो लिख सकता हूँ, 12 प्लस 3 लिख सकता हूँ। अच्छा, फिर मैंने 12 को अलग डिवाइड किया, 3 को अलग डिवाइड किया, लिख सकता हूँ। तो ये तो 3 हो गया और ये 3/4 हो गया। तो अब बताओ, ये अलग अलग डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा। अब मैंने यहाँ ऐसे देखा तो मैंने देख लिया, ये तो इंटीजर हो गया और ये रैशनल नंबर हो गया, और ये इंटीजर और ये रैशनल नंबर, इन दोनों को जोड़ा तो ये क्या मिल गया, रैशनल नंबर। एग्री। ऐसे था, देखो उसको मैं ऐसे लेके ऐसे आया हूँ, ठीक, ये ऐसे गया है फिर ऐसे आया है। ओके, नाउ तो मैं इसको भी लिख सकता हूँ ऐसे। इसको भी कैसे लिखूंगा, इसको लिखूंगा x² x और x। ठीक, अच्छा, ये हमने पढ़ा था, ये पावर सेम है तो x की पावर क्या हो जाएगी, 2 - 1। अच्छा, यहाँ, अच्छा, ये इसी की बात करते हैं, क्या आ गया, x आ गया, मतलब पॉलिनोमियल है ये। पॉलिनोमियल क्या होता है, अगेन पॉलिनोमियल कांस्टेंट वेरिएबल की पावर होल नंबर। हाँ, कांस्टेंट 1 है, वेरिएबल x है, पावर होल नंबर है, ये पॉलिनोमियल है। अच्छा, इसकी बात करें तो देखो, यहाँ तो या तो मैं इसको ऐसे लिखूं, ये 3x0 ऐसे लिखूं, या डायरेक्ट भी इसको लिख सकता हूँ। कैसे डायरेक्ट कैसे लिख सकता हूँ, 3x इनवर्स 1 लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ। तो क्या 3x इनवर्स पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल नहीं है, तो देखो आप, ये जब ये भी पॉलिनोमियल था, लेकिन आंसर हमारा पॉलिनोमियल क्या आया,
आंसर हमारा पॉलिनोमियल नहीं आया। हाँ, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो आ गया है लेकिन पॉलिनोमियल नहीं आया, क्योंकि ये तो पॉलिनोमियल है लेकिन ये पॉलिनोमियल नहीं है। सो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि व्हेन वी डिवाइड वन पॉलिनोमियल बाय अनदर पॉलिनोमियल तो हमेशा पॉलिनोमियल नहीं आता है, हमेशा पॉलिनोमियल नहीं आता है। और तो कैसे डिवाइड करना है, लेट अस सी। तो लेट अस सी, पॉलिनोमियल को जब हमने पॉलिनोमियल से डिवाइड किया, पॉलिनोमियल को हमने पॉलिनोमियल से डिवाइड किया तो कुछ रूल्स पढ़ने पड़ेंगे हमको। रूल्स क्या पढ़ने पड़ेंगे? अगर मोनोमियल है, अगर मोनोमियल है, और मोनोमियल और मोनोमियल, अगर मोनोमियल है तो क्या है, डिग्री ऑफ न्यूमरेटर जो है, डिग्री ऑफ न्यूमरेटर वो क्या है, डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर से बड़ी होनी चाहिए। ये डी फॉर डिग्री, डी फॉर डिग्री, डिग्री, डी फॉर डिग्री, डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इससे बड़ी होनी चाहिए। कैसे? देखो, अगर मेरा पॉलिनोमियल x की पावर 4 है, मोनोमियल है, कुछ भी लिख दूं आगे, 9 लिख दूं, और न्यूमरेटर में क्या है, इससे बड़ी होनी चाहिए, बड़ी और इक्वल भी हो सकती है। ठीक है, इक्वल भी हो सकती है। तो या तो इसको मैं 3 ले लूं, या अगर ये 4 है मैं इसको 2x की पावर ये भी ले सकता हूं। तो इस केस में क्या है, पॉलिनोमियल रहेगा। आप चेक करके देख सकते हो, आप चेक करके देख सकते हो। नाउ अगर दूसरी चीज, अगर बाइनोमियल है, नॉट मोनो, इफ नॉट मोनोमियल, तो ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, अगर ये ओनली फॉर मोनोमियल है, अदरवाइज फॉर अदर्स, और अदर टाइप ऑफ, और अदर टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स, पॉलिनोमियल्स अगर डिग्री ऑफ न्यूमरेटर डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर से बड़ी होती है तो क्या मे बी पॉलिनोमियल और नॉट पॉलिनोमियल, मे बी पॉलिनोमियल। तो रिजल्ट क्या है, मे बी डिवाइड होगा, मे बी डिवाइडेड और नॉट। हमको डिवीजन पढ़ना है ना, मे बी डिवाइडेड, मे बी डिवाइडेड, मेन और नॉट। डिवाइड हो भी सकता है और डिवाइड नहीं भी हो सकता है। ये हम लोग फर्दर सीखेंगे, आगे सीखेंगे। डिवाइड हो भी सकता है, ठीक है, ये आगे सीखेंगे कब डिवाइड होता है, कब डिवाइड नहीं होता है। और थर्ड केस है, अगर डिग्री ऑफ न्यूमरेटर डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर से छोटी है तो नॉट पॉसिबल, कैन नॉट बी डिवाइडेड, मतलब कैन नॉट बी डिवाइडेड, डिवाइड हो ही नहीं सकता, कैन नॉट बी डिवाइडेड। ये डिवीजन होगा ही नहीं, डिवीजन इज नॉट पॉसिबल। तो ये चीज है, ये आप खुद से एग्जांपल लेके सेट कर सकते हो। जैसे मैंने मोनोमियल का एग्जांपल बता दिया, और इससे पहला वाला एग्जांपल था वो इस पे सूट कर जाएगा भाई। जो इससे पहले वाला एग्जांपल था, एक्स की जो वाला एग्जांपल था, कौन सा, एक्स स्क्वायर प्लस, क्या लिखा था मैंने, एक्स स्क्वायर प्लस 3 लिखा था। देखो ये अदर पॉलिनोमियल है, ये डिवाइड नहीं हो पाया, पॉलिनोमियल नहीं मिला हमको। अच्छा, और ये अगर डिग्री क्या है, एक्स स्क्वायर ऊपर है और नीचे क्या आ गया मेरे पास, 3x³, तो क्या मिला मुझे, 1/3 तो कांस्टेंट मिल गया, लेकिन x की पावर -1 मिल गया। तो ये तो पॉलिनोमियल है ही नहीं, क्योंकि क्या है, ये होल नंबर नहीं है, क्योंकि ये होल नंबर नहीं है। तो इसमें भी मुझे पॉलिनोमियल नहीं मिला, इसमें भी पॉलिनोमियल नहीं मिला, लेकिन इसमें डिवाइड हो सकता है, वो हम लोग पढ़ेंगे, सो प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। यहाँ पे हमको डिवीजन सीखना पड़ेगा, डिवीजन तभी हम बता पाएंगे। मोनोमियल का तो हो जाता है, मोनोमियल था तो उसको हमने कर लिया, लेकिन बाइनोमियल में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ट्राइनोमियल में तो हमको क्या है, अलग अलग
मतलब हमको डिवीजन सीखना पड़ेगा। डिवीजन इन द सेंस हमको यही फॉर्मेट सीखना पड़ेगा, यही फॉर्मेट सीखना पड़ेगा। अगर हमको मतलब एक पॉलिनोमियल हमारे पास है, क्या पॉलिनोमियल है, 3x की पावर 4 माइनस 4x क्यूब माइनस 3x माइनस 1। इसको किससे डिवाइड करना है, इसको डिवाइड करना है ये हमको सीखना पड़ेगा। मतलब तो क्या हो जाएगा, डिवाइडिंग पॉलिनोमियल बाय पॉलिनोमियल, डिवाइडिंग डिवीजन ऑफ, क्या टॉपिक हो गया हमारा, डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल बाय पॉलिनोमियल। तो क्या है, ये डिविडेंड था, इसको डिवाइजर से जो हमने डिवाइड किया तो करते करते यहाँ पे जो आएगा वो रिमाइंडर है, यहाँ पे रिमाइंडर और यहाँ पे क्वोशिएंट। अगर वीडियो आपको स्पीड स्लो लग रही है तो आप यू कैन डू फास्ट फॉरवर्ड बट सी कंप्लीट वीडियो। सो अभी के लिए जो हम इसको डिवाइड करेंगे, अवर टॉपिक इज नॉट डिवीजन, डिवीजन हम आगे वाले टॉपिक में सीखेंगे, ठीक है। वी विल लर्न हाउ टू डिवाइड पॉलिनोमियल बाय पॉलिनोमियल इन नेक्स्ट टॉपिक। तो अभी जो रिमाइंडर हमारा आएगा, इसको कैसे भी आएगा आप नेक्स्ट वीडियो देखना, उसमें पता चलेगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट मतलब 2-3 नेक्स्ट एक्सरसाइज की वीडियोस में। तो रिमाइंडर इसमें हमारा क्या आ रहा है, -5। रिमाइंडर क्या आ रहा है हमारा, आ रहा है -5। तो अगर मैं ये इक्वेशन जो मैंने ऊपर लिखी हुई है इसमें लिखूं, इस इक्वेशन को लिखूं, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, इस इक्वेशन को मैं लिख सकता हूं क्या, कैसे, 3x की पावर 4 माइनस 4x क्यूब माइनस 3x माइनस 1, ये किसके बराबर है, डिवाइजर क्या है मेरा, x माइनस 1। अच्छा, रिमाइंडर तो 5 आया ही है, तो रिमाइंडर यहाँ पे मैंने 5 लिख दिया। क्वोशिएंट भी क्या है, क्वोशिएंट भी लिख देते हैं। तो क्वोशिएंट क्या आएगा, 3x क्यूब, क्या आएगा 3x क्यूब माइनस x स्क्वायर माइनस x माइनस 4, ये क्वोशिएंट आएगा। 3x क्यूब माइनस x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। तो जब ये फॉर्मेट में आ गया, आपको ये फॉर्मेट सीखना है, ये फॉर्मेट सीखना है। ये फॉर्मेट भी काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये फॉर्मेट भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। तो ये हम बाद में सीखेंगे। अब मतलब इस फॉर्मेट में लेके हम रिमाइंडर निकालेंगे, इस फॉर्मेट में लेके हम रिमाइंडर निकालेंगे। तो कैसे, क्या है रिमाइंडर थ्योरम। अब अच्छा एक चीज देखो, अगर मैंने ये डिवीजन कर लिया, मैंने डिवीजन कर लिया इस इक्वेशन में, अगर मैं पुट x इक्वल टू क्या रख दूं, 1, क्या रख दूं, 1। ध्यान से देखना, अगर मैं इस इक्वेशन में क्या रख दूं, 1 रख दूं, तो 1 रख दूं तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, मैं इसको मिटाल रहा हूं, ठीक है, इसको मिटाल रहा हूं, इसको बाद में देखेंगे। अगर मैं इस इक्वेशन में जो इक्वेशन लिखी है, इसमें मैंने पुट x इक्वल टू 1, मैंने 1 रख दिया, ठीक। तो 1 रखा तो यही तो आया, 3x की पावर 4 माइनस 4 क्यूब माइनस 3 माइनस 1 इक्वल्स टू 1 माइनस 1, अच्छा, इंटू 3 क्यूब माइनस स्क्वायर 1 माइनस 4, अच्छा, प्लस माइनस 5। अच्छा, अब देखो बेटा, ये 1 तो 0 हो गया। जब ये 0 हो गया, जब ये क्वांटिटी 0 हो गई, तो ये इक्वेशन हमारी कैसे लिखी हुई आ गई, ये तो 0 हो गई, ये क्वांटिटी हमारी डायरेक्ट ऐसे लिखी हुई आ गई। देखो, ये क्वांटिटी डायरेक्ट ऐसे लिखी हुई आ गई। अच्छा, ये क्या है, ये कुछ भी वैल्यू है हमारी, कुछ भी वैल्यू है, लेकिन ये तो निकाला तो हमने क्या है, ये है तो यही। कैसे निकालते थे, जब हम किसी पॉइंट पे पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालते थे, तो वो वैल्यू हम उस पॉलिनोमियल में पुट कर देते थे और उसको कैसे लिखते थे, ये क्या है, ये यही तो है, वैल्यू ऑफ दिस पॉलिनोमियल, वैल्यू ऑफ दिस पॉलिनोमियल एट 1, ये तो है। तो अगर उसको मैं दोनों को नजदीक ले आऊं, तो मैं देख सकता हूं जो गिवन पॉलिनोमियल है उसके ऊपर
ये लिख सकता हूं मैं ये। भाई P1 तुमने पहले ही ये तो हमने पहले एक्सरसाइज में सीख लिया है ना। P1 को रख के देखते थे, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल निकालते थे। तो यही क्या है, हम यहाँ से यही समझ में आता है हमको, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल ही रिमाइंडर होता है। तो वी कैन से वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल ही रिमाइंडर होता है। यहाँ लिख सकते हैं हम लोग, और पॉलिनोमियल वैल्यू ऑफ रिमाइंडर इज क्या है? वैल्यू रिमाइंडर इज वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट दैट पॉइंट। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट दैट पॉइंट। मतलब सारी चीजें इंटर रिलेटेड हैं। आप सोच रहे हो कि आप स्किप कर दो, आगे निकल जाओ। पहले हमने वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल आपको सिखा दिया है, अब फिर हमने आपको रिमाइंडर बता दिया, फिर रिमाइंडर और वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल में आपकी रिलेशन बता दी, फिर वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल और रिमाइंडर में रिलेशन बता दी। तो यही चीज है, रिमाइंडर थ्योरम यही है। अब मैं डालता हूँ रिमाइंडर थ्योरम की स्टेटमेंट लिखता हूँ, रिमाइंडर थ्योरम की स्टेटमेंट लिखता हूँ। सो आई थिंक डेफिनेशन इज विजिबल टू यू। रिमाइंडर थ्योरम स्टेट्स क्या कहती है? रिमाइंडर थ्योरम स्टेट्स if you have got any px, if you have got any px, ये हमारी px थी। if you got any px, p be any polynomial of degree, px be any polynomial of degree greater than or equal to 1, इसकी डिग्री 4 है, डिग्री 4 है। कोई पॉलिनोमियल है px इसकी डिग्री या तो 1 से ज्यादा हो या 1 हो, ठीक? ये पॉलिनोमियल है। उसको जब हम किससे डिवाइड करेंगे? x माइनस ए से। x माइनस ए, देखो लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब क्या हुआ? डिवाइडेड लीनियर पॉलिनोमियल, ये तो है लीनियर पॉलिनोमियल डिग्री 1। और कोई क्या था? ग्रेटर देन इक्वल टू 1, लेट ए बी द एनी नंबर। लेट मतलब 1 0 हो सकता है, 100 हो सकता है, 1000 हो सकता है। तो वैसे ही ए कोई नंबर था, तो x माइनस 1 से जब हम इसको डिवाइड करना हम आगे सीखेंगे। तो डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? कुछ रिमाइंडर आएगा। देखो ये रिमाइंडर आ गया, ये आ गया रिमाइंडर आ गया। तो रिमाइंडर क्या होगा? रिमाइंडर क्या होगा? जब मैं उसकी वैल्यू निकाल लूंगा, रिमाइंडर क्या होगा? ये होगा। यही तो थ्योरम है। क्या है? जब कोई हमको पॉलिनोमियल दे रखा है और उसको हम किसी से डिवाइड करेंगे लीनियर पॉलिनोमियल से, जो कि किस फॉर्म में होगा? x माइनस 4, x माइनस 5, x माइनस 100, x माइनस 0। तो उसकी जो वैल्यू है रिमाइंडर की, वो कितनी आएगी? उसकी वैल्यू उसी पॉइंट पे निकाली गई पॉलिनोमियल की वैल्यू के बराबर आएगी। तो ये है फॉर पॉलिनोमियल वैल्यू ऑफ रिमाइंडर इज वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट दैट पॉइंट। दोबारा से एक बार सुन लो। किसी पॉलिनोमियल को जब हम किसी लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड करेंगे, और लीनियर पॉलिनोमियल कैसे बनेगा आपको पता है, ठीक? x माइनस ए टाइप में होगा। ए कोई नंबर हो सकता है। किसी पॉलिनोमियल को किसी लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड करेंगे तो क्वेश्चन तो कुछ ना कुछ आएगा, वो हम बाद में सीखेंगे। टॉपिक इज अवेटेड। बट जो रिमाइंडर आएगा, क्योंकि हम रिमाइंडर थ्योरम पढ़ रहे हैं, तो रिमाइंडर आएगा वो उस पॉलिनोमियल की उस पॉइंट पे वैल्यू के बराबर होगा। जैसे हमने पिछली एक्सरसाइज में सीखा था वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल निकालना। तो स्टेटमेंट दोबारा पढ़ देता हूं मैं। Remainder theorem states that if px be any polynomial of degree greater than or equal to 1, let a be any real number. If px is divided by linear polynomial x minus a, then remainder is pa. I think you have clear to you.
दिस इज कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू यू। तो बेटा ये सब कुछ नोटबुक पे नोट करना है, सब कुछ नोटबुक में नोट करना है। ओके, लेट अस प्रोसीड फर्दर। सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। चेक करके देख लेते हैं, चेक करके देख लेते हैं। क्या चेक करके देखते हैं? ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है। अच्छा, ये -5 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देख लो क्या है। 3 - 4 - 3 - 1 क्या आ जाएगा? ये 3, ये क्या आ जाएगा? ये 3 - 8 = -5। देखो आया कि नहीं आया? खैर ये तो हम निकाल चुके हैं पहले ही। लेट अस अगेन चेक। सो हम इसको क्या लिख सकते हैं? इसको क्या लिख सकते हैं? वी कैन राइट लाइक दिस, वी कैन राइट लाइक दिस। हम क्या लिख सकते हैं? इसको मैं डाल रहा हूं। अच्छा, ये तो हम क्या लिख सकता हूं? जब हमने किसी px को x - a से डिवाइड किया, कैसे लिखा हमने? हमने लिखा 3x की पावर 4 - 4x क्यूब -3x - 1 डिवाइडेड बाय व्हाट? x माइनस व्हाट 1, x - 1 से डिवाइड किया। यही तो डिवीजन का फॉर्मेट तो यही है। जो हमने डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या हो गया? देन रिमाइंडर क्या है? आपको डिवाइड इतना बड़ा करने की जरूरत है ही नहीं। वो तो अगर पूछा गया हो आपको रिमाइंडर निकालना है तो आपको जो मैं डिवीजन का फॉर्मेट है वो करने की क्या जरूरत है? तो रिमाइंडर क्या होगा? देन देयरफॉर रिमाइंडर क्या होगा? रिमाइंडर इक्वल टू क्या होगा? p इक्वल टू a, और a क्या है यहाँ पे? 1। कंपेयर कर देखो, तो p1 रिमाइंडर होगा। क्या रिमाइंडर होगा? p1 रिमाइंडर होगा। p1 क्या होगा? रिमाइंडर होगा। यही तो है। अच्छा, लेट अस चेक फॉर व्हाट? लेट अस चेक फॉर a इक्वल टू 2। चेक करके देखते हैं, आपको निकालना पड़ेगा। चेक व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय x माइनस पॉलिनोमियल डिवाइडेड बाय x - 2। क्वेश्चन आएगा तो करके देखते हैं। तो जो हमारा px था उसको हमने x माइनस से, मतलब px को किससे डिवाइड किया? x - 2 से डिवाइड किया। x - 2 से डिवाइड किया तो हमने इसको कैसे लिखा? ऐसे लिखा, ऐसे लिखा, और फिर x - 2 से डिवाइड किया। तो या तो लॉन्ग फॉर्मेट में, कैसे? इस फॉर्मेट में आ जाओ। किस फॉर्मेट में आ जाओ? ये यहाँ पे ऐसे लिखोगे, फिर ऐसे लिखोगे, यहाँ कुछ लिखोगे, कितना टाइम लगेगा? लेकिन हमको तो केवल रिमाइंडर पूछा गया है। या तो भाई इस फॉर्मेट में आ जाओ, जो फॉर्मेट विजुअल हो रहा होगा स्क्रीन पे, या तो इस फॉर्मेट में आ जाओ। अदरवाइज तो जब क्या हुआ यहाँ पे, या तो हम ये फॉर्मेट करें या क्या लिख दें? क्या लिख दें? क्या लिख दें? रिमाइंडर इज, क्या लिख दें? रिमाइंडर क्या होगा? रिमाइंडर होगा हमारा p2। रिमाइंडर p2 होगा। क्या लिख दें? रिमाइंडर p2 होगा। और p2 कैसे निकाल सकते हैं? p2 हम निकाल सकते हैं, देख लो। p2 कैसे निकाल सकते हैं? p2 निकाल सकते हैं, उसकी जगह 2 रख दें। x की जगह क्या आ जाएगा? x की पावर 4 लिखेंगे हमको, -4 इंटू x की पावर 3 - 2 - 1। तो ये क्या आ गया मेरे पास? 3 इंटू 16 - 4 इंटू 8, ये 6 - 1। तो क्या आंसर आ गया? क्या आंसर आ गया? 48 - 32 - 7 तो 39, और 48 में से गया तो आ गया आंसर 9। अब आप एक चीज देखो, लेट अस सी। आपको x - 2 से डिवाइड करना था, आपको वैल्यू नहीं निकालनी थी। क्वेश्चन हमारा डिफरेंट था। यू हैव टू फाइंड आउट वैल्यू, यू हैव टू डिवाइड दिस पॉलिनोमियल बाई x - 2। x - 2 से आपको डिवाइड करना था। यू हैव टू डिवाइड गिवन पॉलिनोमियल px, बट आपने रिमाइंडर कैसे निकाला? आपने रिमाइंडर कैसे निकाला? क्वेश्चन इज दिस।
आपको करना डिवाइड था, आपने रिमाइंडर निकाला ऐसे, आप डिवाइड करने से बच गए। एंड दैट इज द मैजिक ऑफ रिमाइंडर थ्योरम, दैट इज द मैजिक ऑफ रिमाइंडर थ्योरम। सो प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। तो ये तरीका हुआ। अच्छा, ये रिमाइंडर थ्योरम हो गई हमारी। इस क्वेश्चन को अगर आप, ये बच्चे सोचते हैं क्या लिखा हुआ है, कैसे लिखा है, तो इस तरीके से एक इजी ढंग से भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? जो मैंने ये तरीका बताया कि आप ये इक्वेशन लिख लें, फर्स्ट यू राइट दिस इक्वेशन, और फिर आप वो निकाल लें। कैसे? लेट अस सी। देखो क्या क्वेश्चन था हमारा क्वेश्चन था कि डिवाइड गिवन पॉलिनोमियल बाय x माइनस 2। क्या था? एंड फाइंड द रिमाइंडर। क्या क्वेश्चन था हमारा? फाइंड द रिमाइंडर when what 3x की पावर 4 माइनस 4x क्यूब माइनस 3x माइनस 1 माइनस x is divided by what? Is divided by x माइनस 2। तो हम क्या लिखेंगे? रिमाइंडर थ्योरम तो यही हो गया। अगर करना चाहो बाय रिमाइंडर थ्योरम हम इसकी वैल्यू निकाल लें। भाई क्या क्वेश्चन था? यहां से शुरू करेंगे। नाउ ऑन डिवाइडिंग px बाय, यहां से शुरू करेंगे ऑन डिवाइडिंग, यहां से ऑन डिवाइडिंग दिस बाय दिस, रिमाइंडर इज p2 निकाल दिया। ये क्वेश्चन हो गया। कैसे करेंगे? मैं डाल रहा हूं इसको, कैसे करेंगे? ठीक, ये बाय रिमाइंडर थ्योरम, ये डिवाइड किया, px को p2 डिवाइड किया, ये डिवाइड किया, तो रिमाइंडर क्या आ गया? रिमाइंडर इक्वल्स टू 2। और फिर हमने p2 की वैल्यू निकाल ली। एक तरीका ये हो गया। अदरवाइज ये रिमाइंडर थ्योरम, यही क्वेश्चन सॉल्व हो गया ऐसे, बाय रिमाइंडर थ्योरम। अदरवाइज यू कैन ऑल्सो डू, अगर आपको ये रिमाइंडर थ्योरम समझ में नहीं आई तो क्या लिख सकते हो? वी नो दैट अगर आपको इसको लगाने में हेजिटेशन है, वी नो दैट, क्योंकि ये जो ये इक्वेशन है कि इस इक्वेशन को वी नो दैट डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट। मुझे नहीं पता क्वोशिएंट क्या है, प्लस रिमाइंडर। यही तो है रिमाइंडर। मुझे नहीं पता, मुझे रिमाइंडर निकालना है। पुट x इक्वल टू 2। तो जब मैंने पुट x इक्वल टू 2 किया, तो क्या आ गया? 3 2 की पावर 4 माइनस 4 2 की पावर 3 माइनस 2 इंटू। अच्छा, ये तो जीरो हो गया और ये रिमाइंडर हो गया। अब रिमाइंडर यहाँ से कैलकुलेट किया तो क्या आ गया मेरे पास? 3 इंटू 16 माइनस 4 इंटू 8 माइनस 6 माइनस 1 इक्वल टू r। क्या हो गया? ये यही आ गया मेरे पास, 9 इक्वल टू r। आप ये मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं। दोनों मेथड मैंने बता दिए। आई हैव गिवन यू टू मेथड्स फॉर सॉल्विंग क्वेश्चन ऑफ रिमाइंडर थ्योरम। चाहे आप ऐसे सॉल्व करें बाय रिमाइंडर थ्योरम, और चाहे ये सॉल्व करें, क्योंकि रिमाइंडर थ्योरम का जो फॉर्मूला है आया तो यहीं से ही है। सो यू कैन डू क्वेश्चन लाइक दिस। So let us finish at this point and hope you have liked the video. Next theorem we will see how a polynomial can be factor of another polynomial. Stay home and be the part of war against corona. Make it video viral if you like. Have a good day.